अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कनेक्शन करने का तरीका आपको दिखाया था। आज इसकी टेस्टिंग करके आपको चेक करवाते हैं लोड डाल के। जी सबज तार है ना नाल वाली, ये उतार दें। हाँ फाड़िया का टाइट करते पेच वैसे। अच्छा उन्हें दी तारा भी ना ज़्यादा ना 1/1 ना। सब तो पहले बिलू इहदे थले की लिखा होया पिछलियां तारा साइड ते करें ज़रा। ये दो साइडा ते अंदरों आंदियां पईयां ने बिलू और वाइट। बिलू कित्थे लगी हुई है ज़रा थलो टर्मिनल तो पिछे करके देख F2 दे। बस ठीक है। F1 आ गई, अगे न्यूट्रल आ गई साड़ी येलो वाली, ठीक है। और न्यूट्रल आ गई 9-10। इतों जी असी दूसरी लाई है इन भी ज़रा चुकी ज़रा और थोड़ा अगे करी N1 इन भी येलो के नाम ला के इतने, ठीक है। हूँ यह ज़रा ब्राउन वाली नहीं उठाई उपर इधरों, बस ठीक है दबा दे, ठीक है। इन्होंने टाइट कर दें हूँ इतने सारे टाइट कर। हमने ना AVR की जो न्यूट्रल है उसको हमने लगाया है T9 और T10 पर, और जबकि हमारा जो AVR का फेज़ है उसको हमने लगाया है T1 और T5 पर। तो ये ब्राउन वायर जो हमारी AVR से आ रही है ये हमारी फेस की है, और जो हमारी येलो और वायलेट वायर है ये N और N1 के साथ कनेक्ट हुई है। आप चाहे AVR के ऊपर जंपर डाल के एक वायर इधर ले आएँ, चाहे आप डबल वायर जिस तरह मैंने लगाई है इस तरह से भी आप जहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी 220 की जो सप्लाई है ये AVR पे पहुंच जाएगी, और इसी ये दो वायर्स के साथ हम अपनी लोड की भी वायर जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो वो हमारा जो T1 T5 है ये हमारा फेस हो जाएगा, और जो हमारा T9 T10 है ये हमारी एज ए न्यूट्रल ऑपरेट होगी। तो अभी हम ये तमाम वायर्स को टाइट कर इसके ऊपर हम अर्थिंग वगैरह ग्राउंड करके आपको चेक करवाते हैं, और मज़ीद लोड चला के इस पे आपको चेक करवाते हैं कनेक्शन। अभी ये हमारे सिंगल फेस जो कनेक्शन है इसमें 400 के हमारी सप्लाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा हूँ ना यार तो इन्हें टेप लिया टैगिंग करनी है, उनके तो पल्ले तो लिखते टेप के नाम M, इहदे विच इत्थे टेप पा देना, इहदे एनी टेप बाहर कटते M, इहदे उत्ते लिखते L1 L लिखते और इहदे ते भी L लिखते, ठीक है। टेप मैं वाइट लैना उस तो बाद फिर टेस्टर के नाल पहले चेक कर लीए, फिर मीटर ना चेक कर लीए इहदी न्यूट्रल केड़ी है तो फेस केड़ा ही आ, फिर उस हिसाब नाल दस टेप वाइट लै गया, टेप वाइट ले आया नान मार्कर पा। हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अभी हम डायरेक्ट इंजन को स्टार्ट करवाएंगे क्योंकि हमारा मॉड्यूल अभी इस पर कनेक्ट नहीं हुआ। तो हम इसकी जो पॉजिटिव बैटरी की लीड है वो 2 नंबर है, और जो हमारे फ्यूल सोलिनोइड को वायर जा रही है वो 3 नंबर है। तो हम 2 और 3 को आपस में शॉर्ट कर देंगे जिससे हमारा फ्यूल डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। फिर हम 2 और 4 को टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए जंप करेंगे और फिर हम उस जंपर को ख़त्म कर देंगे।
तो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये हम आरजी इंजन को स्टार्ट करवा रहे हैं। इसमें हमारी सेफ्टी वगैरह कोई ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि सेफ्टी ऑपरेट होती है मॉड्यूल के साथ। तो मॉड्यूल अभी हमारा कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम डायरेक्ट इंजन को स्टार्ट करवा रहे हैं। वे आप लोगों को भी कभी अगर साइट पे कोई प्रॉब्लम फेस होती है, आपका मॉड्यूल वगैरह ख़राब हो जाता है या आपकी सेफ्टी जो है वो ख़राब हो जाती है और आपको इंजन चलाना पड़ जाए इमरजेंसी, तो आप उसके फ्यूल को शॉर्ट करके सल्फ को आप इस तरह से प्लास के साथ या अपने स्क्रू ड्राइवर के साथ भी स्टार्ट करवा सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा बेटर तरीका होता है कि आप उसकी भी सल्फ की वायर अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करके तो आप उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव है और एक मेरी सल्फ की जो कॉइल की सप्लाई है वो है। तो वीवर जैसे ही मेरा इंजन स्टार्ट हुआ है, मैंने उसकी वायर को पीछे कर लिया है। तो जनरेटर अभी मेरा रनिंग पोजीशन में है। तो मज़ीद आगे इसके हम जो कनेक्शन है वो मीटर के साथ और टेस्टर के साथ चेक करते हैं कि हमारी कौन सा फेज़ है और कौन सा न्यूट्रल है। तो वीवर्स ये मैं टेस्टर लगा के इसको चेक कर रहा हूँ। तो ये देखें टेस्टर पे तीनों वाइज पे ये टेस्टर हमारा चल रहा है। तो इसमें ना वीवर डबल हमारे पास सिंगल फेज़ वोल्टेज आ रहे हैं। एक हमारा फेज़ टू न्यूट्रल 200 पर है और एक फेज़ टू न्यूट्रल टू 30 वोल्टेज का है। जो हमारा फेज़ न्यूट्रल टू 230 वोल्ट का है वो हम यूज़ करेंगे। जो न्यूट्रल टू 200 वोल्ट है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये 116 वोल्ट आ रहे हैं अभी, और इससे नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो ये हमारे 200 वोल्ट आ रहे हैं। ये यहाँ पे मेरे 116 वोल्ट आ रहे हैं। 110 की जो सप्लाई है, यहाँ पे भी 110 आ रहे हैं। ये बेसिक मेरी न्यूट्रल है, तो इसके साथ मैं ग्राउंड करूँगा। तो इस न्यूट्रल के साथ और इस फेस के साथ ये देखिए ये मेरे 230 वोल्ट आ रहे हैं। तो मैं इसको एज ए न्यूट्रल और ब्राउन वायर वाली जो T1 T5 है इसको फेज़ अपना यूज़ करूँगा। तो ये 230 जो वोल्ट हैं, ये वाली वाइंडिंग के जो वोल्टेज हैं इसके साथ मैं अपना लोड कनेक्ट करता हूँ। तो वीवर्स ये मैंने इसका अर्थिंग का जो है पॉइंट वो मैंने ओपन कर ली है। अब यहाँ पे मैं अपनी अर्थ का जंपर और अर्थ लीड जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो इसके लिए मुझे एक जंपर बनाना पड़ेगा जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। ये जंपर के साथ मैंने अपनी अर्थ जो लीड है वो कनेक्ट कर ली है। इसको मैं अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। इस अर्थ लीड का जो दूसरा पॉइंट है वो मैं इसकी T9 T10 जिस पे मैंने अपनी AVR की येलो वायर लगाई हुई है इस पे मैं ये कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरी हैज़ न्यूट्रल बन जाएगी। तो वीवो मैंने जनरेटर स्टार्ट करवा ली है। जनरेटर स्टार्ट करवा के अब मैं चेक करने लगा हूँ कि इसके ऊपर अगर हम ये अर्थ वायर लगाते हैं तो कोई स्पार्क वगैरह तो नहीं आता।
तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा वायर का जंपर जो है वो पहले मैंने शॉर्ट करना है ये ब्राउन वायर से। ये देखें, तो इसने यहाँ पे कोई स्पार्क नहीं दिया। तो अब मैं जनरेटर को बंद करके इस पर दोबारा ये अपनी वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो जनरेटर मेरा बंद हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ही अपनी जो अर्थ वायर है वो अपनी दोबारा से कनेक्ट कर दूँगा। इसके साथ भी मैं जो टर्मिनल था वो ओपन था, उस पर भी मैंने बोर्ड लगा दी है। अब मैं इसके जो फेस और न्यूट्रल हैं उस पर मैंने अपनी ये सॉकेट तीनों फेज़ों की ये साथ कनेक्ट करके तो इस पर मैं अपना 3 वे लोड जो है वो एज ए सिंगल फेज़ इस पर शिफ्ट कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं मेरे जो हीटर लोड था उसको मैंने आपस में तीनों को शॉर्ट करके एज ए सिंगल फेज़ इस फेज़ पे कनेक्ट करने लगा हूँ। तो वीवर मैंने अपना लोड जो है T1 और T5 वाली स्ट्रिप पे एज ए फेज़ कनेक्ट कर दिए। रेड येलो ब्लू तीनों फेज़ों को मैंने ऐसा कनेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे आगे वाला जो लोड है वो 220 वोल्ट का है था, तो मैंने इसलिए तीनों को शॉर्ट कर दिए। अगर मेरा 400 लोड होता तो फिर वो मेरा लोड ऑपरेट नहीं होना था। उसके लिए मुझे 400 वोल्ट की सप्लाई चाहिए थी, लेकिन मेरा लोड सिंगल फेज़ था तो मैंने अलग-अलग फेज़ों पे डिवाइड किया होता। अब मैंने उसको एक ही फेज़ पे शॉर्ट कर दी है। तो रेड येलो ब्लू मेरे यहाँ पे आ गए फेज़ पे 230 वोल्ट और इधर मेरी न्यूट्रल स्ट्रिप आ गई है। तो जनरेटर मैंने दोबारा से स्टार्ट करवा दी है। अब मैं यहाँ पे अपना क्लैम्प मीटर से अपने सिंगल फेज वोल्टेज चेक करूँगा और इस पे जो मैं लोड डाला है वो चेक करूँगा। तो न्यूट्रल वाली स्ट्रिप पे मेरा टेस्टर जो है वो जलना बंद हो गया, जबकि फेस पे हमारा टेस्टर जल रहा है। तो ये देखें, ये फेज वाली स्ट्रिप पे टेस्टर चल रहा है और न्यूट्रल पे मेरा टेस्टर चलना बंद हो गया है। तो आप भी न्यूट्रल को लाजमन शॉर्ट करें, ओपन न्यूट्रल आपने नहीं छोड़नी। तो व्यूअर्स, मीटर के साथ मैंने फेज़ और न्यूट्रल को जब चेक किया तो मेरे 232 वोल्ट जो है एज ए सिंगल फेज़ मेरे आ चुके हैं। अब मैं इस पर लोड डालने लगा हूँ। तो ये देखिए मेरे 22-23 एम्पेयर और मज़ीद मैं लोड डालता हूँ और ये न्यूट्रल मेरी जो है ये भी 22-23 जो है वोल्ट मेरे एम्पेयर शो करवा रही है। तो सिंगल फेज में फेज़ और न्यूट्रल पे बराबर लोड आता है। तो अभी ये मेरे 45 एम्पेयर आ चुके हैं। मेरा 30 kVA जनरेटर जिसको एज ए सिंगल फेज मैंने चलाया है इसको। तो इस पे भी ये देखिए मैंने थोड़ा सा लोड और बढ़ा दिया, 51 तक मैं ले गया हूँ लोड। और ये मेरी न्यूट्रल का लोड है 51। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।